दज्जाल आएगा। सरकार ने फरमाया कि जब वो आएगा तो 70,000 यहूदी होंगे, ये यहूदी के कबीले से होगा, ये हुजूर के जमाने खुरूज होगा, पैदा नहीं होगा। खुरूज का मतलब है पैदा हो चुका। ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक जगह से आ रहे थे हजरत तमीम दारी, तो कहा कि एक काफिले के साथ उसकी मुलाकात हुई और हिचकोले ले रहा था अपने कुछ साथियों के साथ। आज आएगा, खुरूज होगा तो कितने दिन की जिंदगी होगी? हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह कितने दिन आएगा दुनिया में? कहा 40 दिन। एक दिन 1 साल के बराबर होगा। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह फिर नमाजें कैसे पढ़ेंगे 1 साल? तो काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह तआला ने फिर जवाब दिया इसका। फरमाया कि 1 साल का एक दिन होगा। कहा कि पहला दिन दज्जाल के खुरूज के साथ पहला दिन साल के बराबर, दूसरा दिन महीने के बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर, चौथा दिन से फिर डेज जो है वो इसी तरह होंगे जिस तरह के हमारे हैं। तो अब उसमें नमाजों का मसला आएगा। साहबा को नमाजों की फिक्र कितनी थी? हमारे यहाँ तो कहते हैं निशानी बताइए, तो अलामतें बताइए, तो ये बताइए। साहबा उस जमाने में क्या पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह जब 1 साल का एक दिन होगा तो नमाज है फिक्र तुम्हें कुछ? भाइयों बड़े मजे से सुन ले, तो तैयारी क्या है? 1 साल का दिन होगा इतना लंबा, तो नमाज कैसे होगी? गोया के ऐसा होगा कि सुबह से लेके दोपहर तक के 6 महीने गुजर जाएंगे, दिन गुजरेगा ही नहीं। तो सरकार ने फरमाया अपने वक्त को मुतय्यन करके नमाज पढ़ना। तो काजी अयाज क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं इसकी तौजी ये है कि फजर से लेकर जोहर तक जितना टाइम होता है ना, टाइम गिनना कि इतना टाइम हो गया तो क्या नमाज पढ़ते रहना। साल में तुमने नमाज पढ़नी है। जोहर से असर का जितना टाइम होगा, इतने घंटे हो जाए तो असर पढ़ लेना। असर से मगरिब का जितना टाइम होगा उतना पढ़ लेना मगरिब। मगरिब से इशा हो जाए तो इशा में जितने घंटे हैं वो पढ़ लेना। उसके बाद इशा से फजर, इस तरह टाइम करते रहना, वो साल लंबा ही क्यों ना हो जाए। ये हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया ये सारे नजारे देखेगी और ये सारे कायनात पे ये चीजें आने वाली हैं। ये हुजूर ने इसकी तालीमात और इसके बारे में खबर इरशाद फरमाई है। फिर अर्ज करूंगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, साहबा ने तैयारी की और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तैयारी करवाई। तो तैयारी ऐसे कीजिए। क्या ख्याल है आपका? नमाज पढ़नी चाहिए ना? क्या ख्याल है आपका? अपनी नस्लों को तैयार करना चाहिए ना? क्या ख्याल है आपका? हुजूर की सुन्नतों से प्यार करना चाहिए ना? क्या ख्याल है आपका कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, हुजूर की सुन्नत सजनी चाहिए ना? जो दज्जाल के पैरोकार हैं वो दज्जाल की पैरवी करें। हम तो मुस्तफा के चाहने वाले हैं। हमारा चेहरा तो हुजूर जैसा होना चाहिए ना? हमारे घर में निजाम हुजूर जैसा होना चाहिए ना? मेरा कारोबार सच्चाई पर मबनी होना चाहिए ना? यही तो तैयारी है। और किसे तैयारी कहते हैं? क्या आप इसका तैयारी के लिए तैयार हैं? और अगर हैं तो कयामत में हुजूर की शफाअत आपका इंतजार कर रही है। और अगर तैयारी नहीं करोगे तो कयामत के दिन फिर अल्लाह ताला का अजाब और सख्त अजाब होगा।